प्रधानमंत्री ने जिक्र किया है कि किस तरह से जो कोरोना के आरटीपीसीआर टेस्ट होने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में ज्यादा नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्रियों के साथ बुधवार को प्रधानमंत्री ने बातचीत की थी और इस बार 2 बार उन्होंने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और यहां भी कहा, एक आंकड़ा भी उन्होंने दिया कि किस तरह से 9.4% जो वैक्सीन है, कोरोना के वैक्सीन है, वो यहां पे बर्बाद हो रहे हैं। तो क्या है जमीनी हालात? आलोक पांडे हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखिए। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 10% से ज्यादा वैक्सीन वेस्टेज है। यूपी में भी वैक्सीन वेस्टेज करीब वैसा ही है। उत्तर प्रदेश में कोविड वैक्सीन का तकरीबन 10% रोजाना क्यों बर्बाद हो रहा है? देश के बाकी राज्यों में ये दर 6.5% है। कुछ जवाब यूपी के छोटे सरकारी अस्पतालों की ओर इशारा कर रहे हैं। बाराबंकी के सतरिक का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तकरीबन 2 लाख की आबादी के लिए है। इस हफ्ते की शुरुआत से यहां रोजाना कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन शहरी केंद्रों की तरह यहां भीड़ भाड़ नहीं है। इस अस्पताल का लक्ष्य 100 टीके रोज लगाने का है, यानी 10 वैक्सीन वायल। यहां के स्टाफ का कहना है कि अगर लोग टीका लगवाने नहीं आएंगे तो वैक्सीन बर्बाद होगी। जब लास्ट टाइम होता है सेशन का हमारा क्लोजिंग टाइम, तो उस टाइम पे जब हमारा पोर्टल या कुछ भी मतलब बंद होने वाला होता है और कोई नहीं आ रहा है, तभी वेस्ट हो रहा है, वैसे तो नहीं वेस्टेज हो रहा है। यहाँ से कुछ दूरी पे सेठ मऊ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये थोड़ा और छोटा अस्पताल है। यहाँ सोमवार को 70, मंगलवार को 40 और बुधवार को 50 से ज्यादा लोग वैक्सीन लगाने पहुंचे। तो 10 डोज होने का मतलब ये है कि हमारे पास या तो 10% आ जाएं तब हम उसको स्टार्ट करें, या हम जैसे फील्ड में हमें आशा से या अपने एएनएम से जानकारी मिल जाती है कि हाँ और भी पीछे 2-3 लोग आ रहे हैं, तो हम लोग उस वायल को खोल के और वैक्सीनेशन स्टार्ट कर देते हैं। और जो भी 1-2 डोज बचता भी है उसको कोशिश यही करते हैं कि ऑन द सेम डे वी फिनिश इट ऑफ। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश के लिए एक और मुद्दा उठाया। राज्य में आरटीपीसीआर टेस्ट इतने कम क्यों हो रहे हैं और एंटीजन टेस्ट इतने ज्यादा क्यों? हम इस वक्त बाराबंकी के सीएमओ ऑफिस में हैं। यहाँ एक कोविड टेस्ट का सैंपल कलेक्शन सेंटर है। ये अभी आपको खाली दिख रहा है, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो हमें यही बताते हैं कि सुबह से 36 लोग यहाँ पे आए हैं अपने सैंपल्स देने और इन्होंने करीबन 13 आरटीपीसीआर टेस्ट साइन किए हैं और बाकी रैपिड एंटीजन टेस्ट साइन किए हैं। तो ये करीबन 30-60 का रेशियो आप लगा सकते हैं, 33 और बाकी का रेशियो आप लगा सकते हैं। तो ये कल प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि यूपी को अपनी आरटीपीसीआर टेस्टिंग और इंक्रीज करनी चाहिए। तो ये सवाल एक महत्वपूर्ण बनता है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग कम और रैपिड एंटीजन टेस्टिंग ज़्यादा क्यों हो रही है। हम इस वक्त बाराबंकी में एक और सैंपल कलेक्शन, कोविड सैंपल कलेक्शन पॉइंट पे हैं। ये जिला अस्पताल है यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ भी उतनी भीड़ नहीं है, लेकिन जो सज्जन है उन्होंने हमें बताया कि 25 से 30 एंटीजन सैंपल्स कलेक्ट हो चुके हैं सुबह से और ट्रू नैट की भी 6-7 टेस्टिंग हुई है। आरटीपीसीआर टेस्टिंग यहाँ नहीं होती, वो सीएमओ ऑफिस में होती है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, यहाँ पे काफ़ी फुटफॉल होती है पेशेंट्स की। तो ये बताइए सर कि यहाँ इस कलेक्शन पॉइंट पे आरटीपीसीआर टेस्टिंग एकदम नहीं है? नहीं होता था, आरटीपीसीआर नहीं होता था, जैसे कि अब काफ़ी पेशेंटों की संख्या बढ़ने के कारण जो है तो गैदरिंग हो जाती है, तो उसके लिए एंटीजन वहाँ पे कर दिया गया। वहाँ पे ऑलरेडी पूरा कैंप बना आरटीपीसीआर। जी 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 जी। बाराबंकी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी या सीएमओ का कहना है कि रोज कितने टेस्ट किस तरीके से होने हैं ये राज्य सरकार ने तय किया है। Prime Minister says that states should focus more on RT-PCR testing. As a medical person, would you also say that it is more important to be doing the more reliable RT-PCR tests a little more than the 500 that you are doing right now? Yeah, we are crossing our target, but it is assigned or we are getting the kit from the state government per day. Okay. So we are fulfilling what the target we have fixed. We cannot do it on. प्रधानमंत्री की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में 45% टेस्ट कम से कम आरटीपीसीआर मेथड से होने चाहिए और साथ में ये भी निर्देश दिए कि एक भी वैक्सीन का डोज वेस्ट किसी भी हाल में ना जाए। अब देखने वाली बात यह है कि जमीन पर इसका अमल कब होगा। बाराबंकी में सरफराज वारसी और कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया।